हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम KRN हीट एक्सचेंजर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 25 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 341 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो अपना कोई भी स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर नहीं आ रही हैं। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 220 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के नाम में यहाँ पे 65 शेयर का लॉट साइज यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 65 शेयर ये लॉट साइज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 120 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग अगर हमें यहाँ पे 6000 करोड़ की डिमांड जो ऑलमोस्ट अभी हमें हर आईपीओ में देखने को मिल रही है तो इसके हिसाब से अराउंड आराम से 50 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बाकी कैटेगरीज में अगर हम देखेंगे तो कहने की जो अलॉटमेंट के चांसेज होंगे एज कम्पेयर टू रिटेल डेफिनेटली यहाँ पे कम रहने वाली हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो ट्यूब के रिगार्डिंग जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए थोड़ा यूनिक बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ हमें यहाँ पे अच्छी खासी नजर आती है और एक तरीके से काफ़ी स्मॉल कैप कंपनियों में यहाँ पे ये नजर आती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे हार्डली 1367 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इसके हिसाब से अगर हम पिछले साल के हिसाब से अगर कंपनी के पी रेशियो को अगर हम निकालेंगे तो लगभग 35 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली हमें लगेगा, लेकिन देखिए काफ़ी छोटी कंपनी है तो यहाँ पर जो बेस इफेक्ट है वो कंपनी का काफ़ी छोटा है। अभी अगर हम देखेंगे हार्डली 40 करोड़ के लगभग का पैड ये कंपनी में करती हुई नजर आती है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 25-30% की ग्रोथ आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो ये हीट एक्सचेंजर्स वाला अगर हम बात करेंगे तो ये जो सेक्टर है इसमें अगर बियॉन्ड पॉइंट हमें ग्रोथ आती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी, तो ये जो सेक्टर है इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ लाना कहीं ना कहीं मुश्किल रहेगा। तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट मार्केट यहाँ पे ये कंपनी को पी रेशियो देता हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, एक बार के लिए 40-50 के लगभग का पी रेशियो ठीक है, लेकिन एक बार के लिए यहाँ पर ऐसा ही होना चाहिए कि लगभग 80-90 के पी रेशियो पे आप ये स्टॉक को खरीद रहे हो। अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे लगभग 200 रुपए के लगभग ग्रे मार्केट में भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट ये बता रहा है कि आपको लिस्टिंग गेन यहाँ पे लगभग 13,000 रुपए का यहाँ पे हो सकता है। तो ग्रे मार्केट के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 100% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे सीधा लिस्टिंग पे ये कंपनी का जो पी रेशियो है वो अराउंड 70 टाइम्स हो जाएगा। तो 70 टाइम्स के पी रेशियो पे कहीं ना कहीं पैसा बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको सिर्फ लिस्टिंग इनके पॉइंट से अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हाँ, अगर डेफिनेटली अगर मार्केट में कुछ हो जाता है और अगर ये कंपनी 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। लेकिन अगर 70 के पी पे अगर ये कंपनी खुलेगी तो वहाँ पर डेफिनेटली अवॉइड ही मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। दोस्तों मैं कहता हूँ कि KRN हीट एक्सचेंजर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।